कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए काबिल बनिए। हो सकता है आपकी किस्मत आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी काबिलियत आपका साथ जरूर देगी। जय हिंद मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नए टॉपिक को पढ़ेंगे और आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने सीख लिया, आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, तो मैं वादा करता हूं आपको दोबारा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे सीरीज को आप लगा डालेंगे और आपको किसी दूसरे तरीके के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, सबसे पहले इस चक्रवृद्धि ब्याज को समझना पड़ेगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है क्या और इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको ये चीज तो जरूर पता होगा कि A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 के पावर में T यानी 4 जो सुबह मिलता है ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कुछ लोग इसी को बोलते कि यही चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला है। ए क्या होता है? ए का मतलब अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, और पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, ये आर है, आर यानी दर है। ये ब्रैकेट में दर होता है और इसके खोपड़ी पे जो सवार है ना, उसको टी यानी टाइम बोलते हैं। इसलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला है। यदि मैं इस P को पंक्षांतर करके उधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, A बटे P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 के पावर में T। समझ में आ रहा है? बटा में जो चीज होता है आपको ये भी मालूम है कि वो एक रेशियो का काम करता है, एक अनुपात का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे किन दो चीजों का अनुपात बना? आप कहेंगे मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना। गुरुजी यही कहेंगे ना, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बना। अब आप मुझे बताइए, ये अनुपात बनाना है यदि मुझको, तो मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? तो जरा बराबर किधर आ जाइए। बराबर किधर आएंगे तो ब्रैकेट में क्या है आपका आर यानी दर, और इसके ऊपर क्या है टी यानी समय। यानी इन दोनों अनुपातों को बनाना है तो आपको ब्याज की दर और समय की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, यदि ये दो चीजें हैं तो ये आपका अनुपात आसानी से बन जाएगा। अब चलिए अनुपात भी बना लेते हैं। कैसे अनुपात बनेगा? और अनुपात बनाते समय अब हमको ये पता चलेगा कि हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है अनुपात बनाने की। दर और समय दो चीजें चाहिए। अब मैंने मान लीजिए कि ब्याज की दर को लिख लिया 20% और टाइम को लिख लिया 2 साल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्याज की दर जहां पे है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिटा के, मैं मिटा दूं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20 और टी की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 साल। ठीक, 20 इकाइयां 20 और 20 पंजे 100, 5 और 1 6, यानी A बटा P बराबर 5 और 1 6 बटे 5 का स्क्वायर। ठीक, यही ना। अब आप मुझे बताइए, A बटा P अब वास्तव में क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, यही सब रामबाण में बता रहा हूं। एक ये और एक ये भी बताऊंगा, ये सब रामबाण है, यही आपको काम देगा आगे। तो A का मान 36 और P का मान 25। अब इसका मतलब जरा समझिए। इसका मतलब है कि यदि आप किसी को मूलधन 25 रुपया किसी को उधार देते हैं 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों के लिए, तो आपको 2 सालों में आपको टोटल 2 सालों में वो कितना वापस लौटाएगा? अमाउंट 36 रुपया। 25 रुपया 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में कितना लौटाएगा? 36 रुपया लौटाएगा। यदि वो 25 रुपया न लिया हो, 250 रुपया लिया हो, तो आपको 360 रुपया लौटाएगा। यदि वो 250 न 2500 रुपया लिया हो तो आपको 3600 रुपया लौटाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 11। ठीक, यदि 36 और 25 है तो डिफरेंस 11, 360 और 250 है तो डिफरेंस 110, 36 और 2500 है तो डिफरेंस कितना हो गया? 1100। ये जो डिफरेंस इन दोनों के बीच का होता है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है दोस्तों।
तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 2 जीरो नहीं था, मैंने ऐसे ही आपको लिख करके समझाया था, यहाँ से भी 2 जीरो हट जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं आप समझिए। ये जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनाना है, तो ये अनुपात बनाने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत होगी, रेट और टाइम की पहली चीज। दूसरी चीज, ये अनुपात बनाने के लिए रेट और टाइम तो चाहिए ही चाहिए, ये अनुपात बनाने के लिए हमें वर्ग भी आना चाहिए। यदि समय 2 साल है, 3 साल है तो घन आना चाहिए, 4 साल है तो 4 बार वो चतुर्थ मूल ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब समय 2 साल है तो इसका स्क्वायर करना है, 3 साल है तो इसका घन करना है। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आप अनुपात ऐसे बना सकते हैं, अनुपात से आपको चीजें धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। देखिए, ये फार्मूला मैंने इतना लंबा लगाया, फार्मूला लगाने के बाद तब ये अनुपात बनकर के आया 25 और 36 का। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 20% का मान कितना होता है? सबको मालूम होगा कि 1/5 होता है। बिना इस फार्मूले के ये अनुपात में निकालने जा रहा हूं, इसी अनुपात में पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का खेल है मेरे दोस्तों। मैं जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा सिर्फ रेशियो मेथड से पढ़ाऊंगा, कोई फार्मूला वगैरह लगाने वाला मैं नहीं हूं। तो देखिए 20% की वैल्यू 1/5 होती है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन होती है और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ब्याज होती है। आप जो भी ब्याज कमाते हैं हमेशा मूलधन पर कमाते हैं, जो भी ब्याज आप कमाएंगे हमेशा किस पर कमाएंगे? मूलधन पर कमाएंगे, इतना बात आप समझिएगा। तो 5 रुपए पर 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है। अब सुनिएगा, यदि मूलधन और मिश्रधन को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। दिख रहा है ना, मूलधन और मिश्रधन को जब आप जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए 5 ये आपका मूलधन है, देखिए ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, मूलधन कितना है? 5, और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, यही ना। 20% की वैल्यू 1/5, 5 आपका मूलधन, 5 और 1 6 आपका मिश्रधन। समय 2 साल है तो इनका स्क्वायर करिए, 5 25 25 और 6 6 के 36 आ गया ना, 25 36 25 36। समय 3 साल है तो आप इनका क्यूब करते, आ जाता है 125 और ये हो जाता है 216। ठीक है, तो ये रेशियो निकालने के लिए मुझे इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रेशियो निकालने के लिए बस मुझे रेट और टाइम की जरूरत पड़ेगी। रेट में मुझे इस वैल्यू को बस पता करना पड़ेगा, काम आपका खटखट खटखट देखेंगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं एक सवाल लगा करके इसको जो है इस सवाल पे इंप्लीमेंट करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इनकी जरूरत कैसे पड़ेगी आपको। एक सवाल ये है करें कि 721,600 रुपया। देखिए सवाल ये है 21,600 रुपया, ये आपका मूलधन है और कह रहे हैं ब्याज की दर 16 से ही 2/3% और समय कह रहे हैं 3 साल। इस 3 सालों का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है मेरे दोस्तों, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। पहला तरीका फार्मूले पर रख के कर लीजिए, दूसरा तरीका मेरा वाला देखिए रेशियो मेथड। 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1/6। यदि ये वैल्यू निकालना आपको नहीं आता तो इतना जान लीजिए कि आपको फिर वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको ये वैल्यू का एक अलग वीडियो छोटा सा बना करके दे दूंगा कैसे वैल्यू निकलती है। ठीक है, और कौन कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/6। हमें देखिए रेशियो बनाना है मूलधन का, सॉरी रेशियो बनाना है मूलधन का और मिश्रधन का, हमें ये रेशियो बनाना है। रेशियो मूलधन का तुरंत बन जाएगा, 6 का गुणा 3 बार यानी 6 का क्यूब होता है 216। अब मुझे मिश्रधन का बनाना, तो मिश्रधन में ब्याज जुड़ेगा तभी ना मिश्रधन बनेगा। 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 7 का गुणा 3 बार करेंगे मेरे बच्चों तो हो जाएगा 343। ठीक है, कुछ समझ में आ रही बात? मूलधन कितना हो गया? 216 और मिश्रधन कितना हो गया? 343। इन दोनों का अंतर मेरे बच्चों क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। और अंतर देखेंगे इन दोनों का तो 127 है। अंतर कितना है? 127। अब आप मुझे बताओ मूलधन का अनुपात कितना है? इतना। मिश्रधन का इतना, चक्रवृद्धि ब्याज का इतना। सवाल में किसकी वैल्यू दिया है आप जरा ध्यान से देखिए। सवाल में मूलधन दिया है कितना? 21,600। यहां पे मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 216। तो देखिएगा यहां पे मूलधन 216 है,
सवाल में कह रहा है मूलधन 21,600 है, दोनों आपस में बराबर। इधर रेशियो में कितना है, रियल में कितना है, दोनों आपस में बराबर। 216 आ जाएगा नीचे, और यहां पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। यदि आपको मिश्रधन बताना होगा तो यहां पे आप 343 से गुणा करेंगे, और यदि केवल चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो यहां 343 नहीं मात्र 127 से गुणा करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आपका आ जाएगा। 216 से 216 100 बार में कट गया, 100 का गुणा करेंगे तो 12,700। 12,700। यहां पे आप ये भी देख सकते थे कि यहां पे 2 जीरो ज्यादा है, तो यहां पे भी 2 जीरो कर देते, यहां पे भी 2 जीरो कर देते, यहां पे भी 2 जीरो कर देते, तो आपका आ जाता मिश्रधन 34,300, चक्रवृद्धि पे आ जाता 12,700। यहीं पे तुरंत 1 सेकंड में काम खत्म हो जाता। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ये वैल्यू यदि आपको बराबर न दिखाई दे तब वहां पे आप किस तरीके से करेंगे, ऐसे। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको और बता दूं, एक क्वेश्चन छोटा सा और बता दूं। इसमें यह कह रहा है कि 72,900 रुपए का 72,900 रुपए का, यानी ये आपका मूलधन है। 11.1/9% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए कितना मौखिक सवाल है। सबसे पहले 11.1/9% की वैल्यू होती है 1/9। आप मूलधन का अनुपात बनाइए और मिश्रधन का अनुपात बनाइए, तो मूलधन का अनुपात कितना बनेगा बताइए। मूलधन का अनुपात बनेगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक, अब मिश्रधन का अनुपात बनाइए तो 9 और 1 10 का क्यूब करेंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर। तो बताइए 0 में से 9 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 1। 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और 9 में से 7 गया 2, कितना हो जाएगा 271। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 271। अब आप मुझे बताइए, इधर मूलधन है सवाल में 729, इधर मूलधन है 72,900, दोनों आपस में बराबर। लेकिन एक चीज दिखाइए, यहां और यहां केवल 2-2 जीरो का फर्क है। यहां 2 जीरो है, यहां 2 जीरो नहीं है, तो यहां 2 जीरो लगा दीजिए। यदि यहां 2 जीरो लगेगा तो यहां पे भी 2 जीरो, यहां 2 जीरो लगेगा तो हर जगह 2 जीरो लगेगा, यानी कि 27,100 रुपया। ये आपका क्या गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कितना आसान तरीका है दोस्तों। अभी मैं आपको अगली वीडियो में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा, वो पूरा रामबाण होगा। पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का अगली वीडियो में मैं आपको निचोड़ बता दूंगा। ये तो केवल इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर था पार्ट 1। कल बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे पार्ट 2। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कितना धड़ाधड़ आप लोग लगाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।